बातों पर आप नारा लगाने की जरूरत नहीं है। यकीनन वो औलियाए किराम की करामतें हक है, उस पर हमारा ईमान व अकीदा है। लेकिन आज के नौजवानों की हालत ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रजील कोई कौम समझी जाती है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर पूरी दुनिया में जलील निगाहों से किसी कौम को दुनिया देखती है तो आज वो कौम मुस्लिम है। और मुसलमानों में सबसे बुरा हाल अहले सुन्नत वल जमात का है। हजरात मोहतरम, उसकी वजह यह है कि हमारे जलसों में नौजवान तो आते हैं घरों से, लेकिन जलसों को भी एक मनोरंजन का जरिया बना लेते हैं। जलसों में मजा लेने के लिए आते हैं और मजा लेकर चले जाते हैं। आधे से ज्यादा वक्त दुकानों में और मुनियारी की दुकानों में लड़कियों के हाथ में हाथ डालकर घूमने में गुजार देते हैं। अल्लाह की कसम हक बात बोल रहा हूँ, अगर कड़वी लगे, अगर खराब लगे तो माफ करना, और अगर माफ करने की सलाहियत ना हो तो मुझे गाली दे लेना, लेकिन मैं बोलने पे मजबूर हूँ, इसलिए कि हमारी कौम की हालत हमसे देखी नहीं जाती। आज हमारी कौम की हालत यह है कि बाजार और मेलों में जो बदतमीजी होती थी, आज दीने नबी के नाम पर जो जलसे किए जाते हैं, जलसों में भी वो तूफान बदतमीजी मचाते हुए नजर आते हैं। जलसों को भी सीरियस और संजीदगी से नहीं लेते हैं। जलसों में भी आकर वही खिलाफ शरअ काम करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की ये जगह है, लेकिन नाराज करने वाला हर वो काम किया जाता है। घरों से आया है जलसे के नाम पर, लेकिन यहाँ पर आकर शरीयत के खिलाफ काम करके अल्लाह उसके रसूल को नाराज मत कीजिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह की कसम, अगर आपने अपने आप को अमल की दुनिया में कर नहीं रखा, अगर आपने अमल का दामन नहीं पकड़ा, अगर आपने प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं गुजारा, तो फिर डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था कि तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारे वजूद को दुनिया मिटाती हुई नजर आएगी। आज आप क्या समझते हैं कि आप बड़े अच्छे दिन में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके हालात बड़े अच्छे हैं? नहीं नहीं, आपका और हमारे हालात बड़े नाजुक है। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई है, हमें ढकेलने की जरूरत है। हमें तबाह बर्बाद करने का हर वो फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, लेकिन आज भी अगर आपके अंदर अकल ना आए, अगर आज भी आप गुनाहों से दूर ना हो, अगर आज भी आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश ना करें, सिर्फ फजीलतें सुनकर नारा मत लगाओ। आज हमारे जलसों का हाल यह है कि हम जैसा खतीब माइक पे आके जब कहता है कि गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा कर दिया, गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती आने वाहिद में निकाल दिया, तो हमारा नौजवान खड़ा होकर नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में भर दिया, हमारा नौजवान आपे से बाहर होता है और नारा लगाता है गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर वाक़तन गौसे आज़म का दामन तेरे हाथ में है तो वादा करो कि इस हाथ में लॉटरी की टिकट नहीं आएगी। अगर वाक़तन गरीब नवाज का दामन तुम्हारे हाथ में है और तुमने जैसा कहा है, अगर दिल से गरीब नवाज के दामन को हाथ में पकड़ने का वादा कर रहे हो, तो वादा करो कि ये हाथ किसी पर जुल्म के लिए नहीं उठेगा। वादा करो कि जिस जबान से तुमने नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद किया है, वो जबान माँ बाप की गाली के लिए नहीं खुलेगी। सुभान अल्लाह, हक है। जिस जबान से माँ बाप को गालियां देते हो, जिस जबान के करीब शराब की बोतलें जाती है, जिस हाथ में लॉटरी का टिकट है, जिस हाथ से दूसरों पर जुल्म बर्बरियत होते हैं, उसी हाथ पे रबीउल अव्वल के मौके पे रबीउल अव्वल नबी के नाम का झंडा बुलंद करते हो। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह अल्लाह, अगर आपने वादा किया है, अगर आपने जबान से गौसे आज़म के
नाम का नारा लगाया है तो गौसे आजम के तरीके पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गरीब नवाज की सीरत को अपनाओ। सिर्फ करामतें सुनकर खुश होने से काम नहीं चलेगा। जिस गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया वही गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ा है। जिस गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती को निकाला है वही गौसे आजम की सीरत यह है कि 15 साल तक बगदाद की मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने के बाद खड़े होकर कुरान मजीद को फजर तक खत्म किया है। अल्लाह अल्लाह 15 साल तक हर रात को एक एक मर्तबा कुरान को मेरे गौस ने खत्म किया है। तुम गौसे आजम की सिर्फ करामतें सुनकर खुश मत हो जाओ बल्कि मेरे गौस की सीरत पर अमल करके मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गौसे आजम के नाम का नारा तो लगता है लेकिन मस्जिद के करीब नहीं जाते, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुरान घर के ताक पर रखा हुआ है, उस पे धूल जमा हुआ है, मुताले की तौफीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह शबे बारात में अगर तौफीक किसी की हुई तो निकाल कर पढ़ लेते हैं, वरना सालों साल कुरान ताकों में सजा रहता है। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरी कौम के लोगों, कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान को सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं, कुरान को सिर्फ दुआ और तावीज का जरिया बनाने के लिए नहीं, कुरान का सूरह यासीन पढ़कर बाप की रूह सिर्फ निकालने के लिए नहीं, कुरान को घर में सिर्फ बरकत के लिए रखने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके नुज़ूल का मकसद ये है कि कुरान तुम्हें जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आया था और तुमने उसे सिर्फ कसम खाने और दुआ तावीज के लिए का जरिया बना रखा है। अल्लाह की कसम, अगर तामीर चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर वकार चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजर करो। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मकाम फरिश्तों के करीब होता हुआ नजर आएगा। जमीन पर चलोगे लेकिन आसमान के फरिश्ते तुम पर रश करते हुए नजर आएंगे। शर्त यह है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो, नबी के तरीके पर चलो। आज मुसलमान कलमा तो पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नब कलमा नबी का पढ़ता है, लेकिन हराम कामों में आगे आगे रहता है। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है लेकिन जुए का बाजार गर्म कर रखा है। कलमा नबी का पढ़ता है, खड़े होकर पेशाब करता हुआ नजर आता है। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है लेकिन माँ बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुन लो, आज पूरी दुनिया में जिल्लत का सबब सिर्फ यह है कि तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। अल्लाह की कसम, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी मुस्तफ़ा का तरीका अपना लो। सहाबा की तरह पूरी दुनिया में तेरी इज्जत और तेरी असमत के झंडे फहराते हुए नजर आएंगे। पूरी दुनिया तेरे कदमों में सर रखकर तुम्हें अपना सरपरस्तो सरबराह मानती हुई नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पर चलो। आज मुसलमान और खास करके अहले सुन्नत वल जमात की हालत यह है कि हमने सोचा कि साल भर में एक मजार पे जाकर एक चादर चढ़ा दो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसी पीर साहब के हाथ में हाथ दे दो, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी का दामन पकड़ लो, अब अल्लाह की इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, जितनी बड़ी खानकाह के जितने बड़े पीर का दामन पकड़ लो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो किसी का दामन काम नहीं आएगा। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, खुदा की इबादत नहीं करोगे,
फराइज पर अमल नहीं करोगे तो सिर्फ तावीज़ें और दामन तुमको बचा नहीं सकेगा। अगर दामन को कामयाब करना चाहते हो, अगर तावीज़ों में असर देखना चाहते हो तो पहले खुदा की इबादत करो। बगैर खुदा की इबादत के ना तो कोई दामन काम आएगा, ना कोई चादर काम आएगी और ना कोई तावीज में असर पैदा होगा। इसलिए बगैर इबादत के कोई भी निस्बत काम आने वाली नहीं है। अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाइए, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को सुभान रब्बियल आला और सुभान रब्बियल अजीम के जरिए याद कीजिए। यकीनन आपके हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आज आप शिकायत करते हैं कि जालिम हाकिम बन गया है, हुकूमत हम पर जुल्म करती है। आज जालिमों की हुकूमत आ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुसलमानों पर हुकूमत कर सके। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमानों को गुलाम बना सके। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमानों की आंखों में आंखें डालकर देख सके। अल्लाह की कसम, ये हमारी बदआमालियों की सजा है। आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत के आमाल खराब हो जाएंगे, जब मेरी उम्मत मेरी सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर देगी, जब मेरी उम्मत के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ने लगेंगे, तो अल्लाह मेरी उम्मत पर अजाब के तौर पर किसी जालिम को हाकिम बना देगा। अल्लाहु अकबर। आज अगर कोई जालिम हाकिम बना हुआ है तो ये हमारी बदआमालियों की सजा है, हमारी बदकिरदारियों की सजा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप जरा तसव्वुर करो, हमारी कौम का नौजवान 4-4 घंटा टीवी के सामने खड़ा होकर मोबाइल हाथ में लेकर IPL और क्रिकेट का मैच देखते में गुजार देता है। उसके पैर नहीं थकते, उसका मिजाज नहीं बिगड़ता है, लेकिन 10 मिनट के लिए अगर मस्जिद की तरफ मुअज्जिन बुलाता है तो उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। अल्लाह अल्लाह। खुदा की इबादत के लिए तुझे पैदा किया गया है, लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा भी तुम्हारे पास नहीं है। और लहव लाइब और खेल कूद के लिए 4-4, 5-5 घंटा तुम गुजार देते हो और कहते हो अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं आती, मस्जिदें क्यों टूट रही है, मदरसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, खानकाहें क्यों उजड़ रही है। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, जो बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर खुदा की तस्बीह ना पढ़े, वो खुदा की रहमतों का इंतजार नहीं बल्कि इसी तरह के अजाब में गिरने का इंतजार करता हुआ नजर आए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए, अभी भी वक्त है। जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो फिर डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब किस कयामत का इंतजार कर रहे हो? अब किस कयामत खेजी का तुम्हें इंतजार है? अभी आपने देखा कि कुछ महीनों पहले असम में जब गैर मुस्लिम और मुसलमानों के दरमियान मतभेड़ हुई तो उसमें एक मुसलमान नौजवान की लाश पर चढ़कर एक RSS का, एक गैर मुस्लिम और एक RSS का एजेंट जो है शराब की बोतल लेकर मुसलमान नौजवान की लाश पे चढ़ के डांस करता हुआ नजर आया। क्या समझते हो कि असम यहाँ से 600 किलोमीटर दूरी पे है? जो असम में हुआ वो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। अल्लाह की कसम, सिर्फ असम की ये कहानी नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखो, कहीं अखलाक के नाम पे तुम्हें मारा जा रहा है, कहीं पर अफराजुल इस्लाम के नाम पर, तुम्हारा लब जिहाद के नाम पर तुम्हें मारा जा रहा है, कहीं पर राजिश, कहीं पर MP के पहलू खान के नाम पर तुम्हें गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं पर हाफिज जुनेद के नाम पर हमारा कत्ल हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो। अगर अब भी नहीं संभले, अगर 2-2 बजे रात तक अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके खुदा और उसके रसूल को नाराज करते रहे तो कान
कान खोल कर सुन लो, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी तो उस वक्त मरने के अलावा, जलील होने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए अगर जिल्लत से बचना चाहते हो, बहू बेटियों की इज्जत नीलाम होने से बचाना चाहते हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को तलवार और नेज़ों के जख्म से चूर नहीं देखना चाहते हो, तो आओ आओ मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर अमल शुरू कर दो। मैं लिख देता हूं, जिस दिन से तुम्हारे कलमे के साथ तुम्हारी सीरत भी सीरत मुस्तफा की तरह हो जाए, उसी दिन से पूरी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत की शुरुआत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीने हरभंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, चूंकि ये दस्तार बंदी का जलसा है, यहाँ पर हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ के साथ उसको नवाजा जाएगा, उसके सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बांधी जाएगी। बज़ाहिर तो एक कपड़ा है, लेकिन उसका मकाम कितना बुलंदो बाला है, इसका अंदाज़ा अगर आप उलमा से सुनोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। चूँकि ये इल्म का गहवारा है, यहाँ से उलमा की टीम तैयार होती है, हाफिज़ कुरान की टीम तैयार होती है। अल्लाह अल्लाह, आज तो हालात ये है मुआशरे का कि लोग उलमा की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, लोग होटलों में बैठकर बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपका वो खतीब नहीं हूँ जो आपको सिर्फ फजीलतें सुनाकर खुश कर दे। अल्लाह की कसम, मैं लोगों को खुश करने के लिए तकरीरें नहीं करता कि मैं आपको किस्से कहानियां सुनाकर खुश कर दूंगा। आप दोबारा मुझे बुलाओगे, आप मुझे कभी मत बुलाना, लेकिन हक बात बोलने आया हूं, बोल कर जाऊंगा। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि हरभंगा वाले मेरी रोजी के मालिक नहीं है, मौलाना बदरुद्दोजा साहब के हाथ में मेरी रोजी नहीं है, बल्कि मेरी रोजी का मालिक मेरा वो परवरदिगार है जो पत्थर के नीचे चूंटियों और कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है। मेरी रोजी का मालिक मेरा वो खुदा है जो समंदर में बेजबान मछलियों को रोजी देता है। मेरी रोजी का मालिक मेरा वो खुदा है जो रात को एक पतली सी टहनी पे एक चिड़िया को सोने की हालत में गिरने नहीं देता, उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप भी अपनी मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से हक बोलिए, कौम को हक सुनने पर मजबूर कीजिए, वरना आज तो हालात ये है कि हमारे इमाम को जुमे के दिन खुतबे से पहले जो खिताब फरमाते हैं उनको सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे गुफ्तगू करूं। अगर सूद के खिलाफ तकरीर शुरू किया तो गांव में सूद खोरों की टीम इमाम के पीछे पड़ जाती है। अगर उसने लॉटरी को मौजूए सुखन बनाया तो लॉटरी बास नौजवानों की टीम इमाम को निकालने के लिए मीटिंग शुरू कर देते हैं। अगर चुगलखोरी के खिलाफ तकरीर किया, जिस उन्वान पे तकरीर करने जाए उस उन्वान के लोग मौजूद होते हैं समाज में, और वो आपस में बातें करते हैं कि अब ये इमाम हमारे खिलाफ बोलने लगा है, हमको टारगेट करने लगा है, इसलिए अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे मस्जिद से निकालना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, ऐ लोगों, आप कान खोल कर सुन लीजिए, इमाम को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पे मजबूर मत करो, बल्कि इमाम जो कुरान और हदीस की बातें बोले उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, तब जाकर समाज में इनकलाब पैदा होगा। वरना अगर इमाम को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पे मजबूर करोगे तो फिर अखलाक और पहलू खान की तरह मरने के लिए तैयार रहो, फिर बर्मा के जैसे हालात को देखने के लिए तैयार रहो। ऐ मेरी कौम के मुसलमान, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की कसम, और मैं अपने
अइम्मा से भी कहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि आप मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे के सेक्रेटरी से डर कर बातें मत करें, इसलिए कि किसी मस्जिद का सेक्रेटरी, मदरसे का मुतवल्ली आपके और हमारी रोजी का मालिक नहीं है। रोजी का मालिक मेरा वो परवरदिगार है जिसने पैदा किया है, वही रोजी का मालिक है। पूरी दुनिया मिलकर किसी की रोजी ना घटा सकती है और ना बढ़ा सकती है। जब तक खुदा न चाहे तब तक हमारी रोजी न कोई बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। इसलिए लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर लोग खुश हो या नाराज हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि कब्र में ये लोग आपको और हमें बचाने नहीं आएंगे। कब्र में मदीने वाला मुस्तफा बचाने आएगा। इसलिए अल्लाह के नबी और अल्लाह को राजी कर लो, यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। लेकिन आज हालात बड़े नाजुक हैं। आज हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं कि हमारी समाज में बेशुमार बुराइयों ने ऐसी जन्म ले ली। हमारी समाज में बेशुमार ऐसी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। एक बुराई हो तो बोलूं, एक ऐसी चीज हो तो बोलूं, एक हंगामा महशर हो तो बोलूं, सैकड़ों बातों का रह रह कर ख्याल आता है। हमारा मुआशरा इतना बदबूदार हो चुका है। कौन सी बुराई है जो मुसलमानों में पाई नहीं जाती? कलमा तो नबी का पढ़ते हैं लेकिन तरीका हमने गैरों का अपना रखा है। कलमा तो मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं लेकिन तरीका यहूदो नसारा का अपना रखा है। कलमा मदीने वाले का पढ़ते हैं लेकिन खड़े होकर पेशाब करके गैर मुस्लिमों और ईसाइयों के तरीके पर अमल करते हैं। कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप को गाली देकर इस्लाम के खिलाफ हमारा अमल है और कहते हैं कि खुदा की मदद क्यों नहीं आती, मस्जिद टूट गई अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई। खबरदार, जिस जबान से माँ बाप की नाफरमानी करते हो, जिस जबान के करीब हराम रोजी हर वक्त रहती है, उस जबान से ये कहने का हक नहीं कि खुदा की मदद क्यों नहीं आती। और आज तो हालात ये है कि आदमी के पेट में अगर पत्थर हो जाए तो वो सोचता है कि तावीज लेकर आओ पत्थर निकल जाएगा। हजरात मोहतरम, और जाहिल ओझाओं की कमी नहीं है। हर गांव में दो चार ऐसा तावीज का दुकानदार आपको मिलेगा और तावीज की दुकानें खोल रखा है। पेशाब करके पानी लेने का तरीका मालूम नहीं लेकिन तावीज की दुकानें खुली हुई है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तावीज की दुकानें खुली है। नमाज पढ़ता नहीं, तावीजें बेचता नजर आता है। बल्कि यहाँ तक देखा गया कि 500 की तावीज है, 500 की तावीज है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। 1000 की ये तावीज है, वैलिडिटी इसकी 1 साल की है। जैसे तावीज बेचने वाला नहीं बल्कि कोई LIC का एजेंट हो जो उसके फायदे और नुकसान और मुद्दतें बताता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, मसलके आला हजरत के नारे जलसों में लगते हैं लेकिन मसलके आला हजरत को ना तो हमने समझा है और ना उस पर हमारा अमल है। ऐ मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, कान खोल कर सुन लो। पहले मसलके आला हजरत को समझो, पढ़ो, फिर मसलके आला हजरत का नारा लगाओ। अल्लाह की कसम, जिस मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो वो मसलके आला हजरत ये कहता है, बरेली का इमाम ये कहता है कि अगर कोई पूरी जिंदगी में बिला उज़्रे शरई एक वक्त की नमाज भी अगर किसी की कज़ा हो जाए तो उसका तावीज देना, उससे तावीज लेना ये जायज नहीं है बल्कि नाजायज है। अल्लाह अकबर। अगर एक वक्त की नमाज भी बगैर उज़्रे शरई के, बगैर किसी मजबूरी के अगर छूट जाती है तो बरेली का इमाम लिखता है कि उससे तावीज लेना भी जायज नहीं, उसका तावीज देना भी जायज नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, आज देखिए तावीज की दुकानों में मर्द तो कम नजर आते हैं, औरतें बहुत ज्यादा नजर आती है। और औरतों में हमारे सीमांचल का हाल खास करके ये है कि औरतें बहू जाती है तावीज लेने के लिए। बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। अगर
अगर दिल पे लगे तो अमल कर लेना, वरना मुझे नारों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे खुश होने की जरूरत नहीं। अगर मेरी तकरीर से आपकी इस्लाह हो गई तो मैं समझ लूंगा कि मेरी तकरीर खुदा की बारगाह में कबूल हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपके नारों का मोहताज और मुतालबा नहीं करता। बस मेरा मुतालबा यह है कि खुदा के वास्ते मेरी बातों पर अमल कर लेना। हमारी कौम की बहू जाती है किसी जाहिल ओझा के पास, कहा ऐसी तावीज दे दो कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहे, उसकी माँ बहनों की बातें न सुने। हमारी कौम की सास जाती है और कहती है ऐसी तावीज तो पैसा जितना लेना हो, मेरा बेटा सिर्फ मेरे इशारे पर चले, मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात माने, उसकी बहू उसकी बीवी और ससुराल वालों की बात ना सुने। अल्लाह की कसम मेरी माँ बहनों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कान खोल कर सुन लो मेरी कौम की बहू सास माँ बेटियों, कान खोल कर सुनो और अमल करना। आज के बाद किसी ओझा को मालदार बनाने की जरूरत नहीं, तावीजों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुस्खा दे रहा हूँ, तुम्हें अपने शौहर को कंट्रोल में रखने, तुम्हें अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो जाहिल ओझा सास को बहू के खिलाफ, बहू को सास के खिलाफ वर्गलाता है। अल्लाह की कसम वो चाहता है कि घरों में सास बहू का झगड़ा चालू रहे, इसलिए कि ये झगड़ा जब तक चालू रहेगा उसकी तावीज की दुकान चलती रहेगी। जिस दिन ये झगड़ा बंद हुआ उसकी तावीज की दुकान पे ताला लग जाएगा। अल्लाह की कसम मेरी कौम की बहू और सास कान खोल कर सुनो, तावीज की जरूरत नहीं, बल्कि बहू भी वजू करे, सास भी माँ भी वजू करे। वजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाओ, दोनों नमाज पढ़ने के बाद दोनों अपने हाथों को उठाओ, बहू भी हाथ उठाए, माँ भी हाथ उठाए, रब की बारगाह में ये अरीजा पेश करे कि मौला मेरे बेटे को, बीवी ये कहे मेरे शौहर को, ऐ परवरदिगार इनकी रोजी में इतनी बरकत दे कि वो मुझे भी खुश रख सके, अपनी माँ बहनों को भी खुश रख सके। अल्लाह की कसम दिन में 5 मरतबा घर में नमाज पढ़ने के बाद अगर अपने बेटे और शौहर के लिए रब की बारगाह में दुआ करती रहोगी तो अल्लाह तेरे बेटे को की रोजी में इतनी बरकत अता कर देगा कि पूरे घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हरभंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये पैगाम लेकर जाइए कि आपकी और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन तावीज़ लिखने वालों की शख्सियत को भी देखो, तावीज़ किनसे ले रहे हो आप ये भी नज़र में रखो। एक शख्स मेरे मुफ्ती आज़म की बारगाह में आया तावीज़ लेने के लिए, अल्लाह अल्लाह कसम खुदा की उस ज़माने का हाल ये था कि लोग कागज़ अपना लेकर जाते थे तावीज़ लेने। हुजूर मुफ्ती ये आज़म हिंद ने तावीज़ लिखा, कागज़ बड़ा था, तावीज़ के हरूफ कम थे, आपने थोड़े से एक लाइन में तावीज़ लिखकर फाड़ कर उस मुरीद को दिया, वो लेकर चला गया, लेकिन बाकी कागज़ वहीं पड़ा रह गया। अल्लाह अल्लाह वो मुरीद तो चला जाता है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म ने कागज़ के टुकड़े को देखा तो बेचैनो बेकरार हो गए। 15 दिन के बाद वो मुरीद आता है, कहता है हुजूर आपकी तावीज़ से मेरी मुश्किलात हल हो गए, मेरी मुश्किलात दूर हो गए, मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया, मेरे हालात अच्छे हो गए। अल्लाह अल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ऐ मेरा मुरीद मेरी तावीज़ से तेरे मुश्किलात तो दूर हो गए, लेकिन जब से तू तावीज़ लेके गया है मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। कहा कौन सी मुश्किल है? कहा तुम्हारे कागज का टुकड़ा मेरे पास रह गया था, मैंने उसको हिफाजत से रखा, अगर तुझे वापस करने से पहले मेरी मौत हो जाती तो मैं उस कागज के टुकड़े के बारे में रब की बारगाह में क्या जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर।
ऐसे लोग भी थे तावीज़ लिखने वाले। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाज़ा लगाइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज पीर साहब आते हैं तो मुरीदीन नमाज तक छोड़ देते हैं इंतज़ार में। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक पीर मेरा मुफ्ती आज़म भी था। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती आज़म ने एक मुरीद को टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन भेजा। अल्लाह अल्लाह, और जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज से पहले गया, लेकिन जब आया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि जोहर की नमाज पढ़ा कि नहीं। कहा हुजूर इतनी बड़ी लाइन थी, अगर नमाज के लिए निकलता तो फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ता, टिकट नहीं मिलता, इसलिए नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह की कसम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे पे जलाल आता है, टिकट लेकर फेंक देते हैं। कहा मेरी अताअत में तूने रब की नाफरमानी किया है, इसलिए ये अताअत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह की कसम, ऐ मुरीदो, कसम खुदा की, पीर हो तो ऐसा हो। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आपकी बारगाह में भी गुजारिश है कि आप अपने अहवाल को देखें, अपनी हालतों को देखें। आज तो दुआएं लेने के लिए लाइन लगाते हैं, दुआ खरीद कर लेने के लिए लाइन लगाते हैं, और सबसे बड़ी दुआ जो घर में है उसको रोज जलीलो खार करते हैं। अल्लाह की कसम, कान खोल कर सुन लो, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ऐ नौजवानों, अल्लाह की कसम, एक बेटे के लिए उनके माँ बाप से बड़ा पीर कोई और नहीं है। इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो जितने बड़े पीर को खुश करना है कर लो, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होगा। इसलिए माँ बाप से बड़ा पीर औलाद के लिए कोई दूसरा नहीं। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, फिर किसी और को राजी करो। अगर माँ बाप राजी नहीं तो पीर। माशाअल्लाह, ये देखिए मौलाना बदरुद्दोजा साहब जो कायदे जलसा भी हैं और नाजिम मदरसा भी हैं, इन्होंने अपने माँ बाप के, वालिद मरहूम के लिए इन्होंने 500 रुपया दिया है। मोहम्मद हामिद रजा अपने वालिद मरहूम के लिए इन्होंने 1000 रुपया दिया। हजरत मोहतरम, अभी आपको भी देना है, इसलिए कि माँ बाप का मकाम वो है। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप से बड़ा मकाम आपके लिए आपका पीर का मकाम तो है। अपनी जगह पे माथे पे आप बैठाइए, आप अपने सर पे बैठाइए, पीर की जूतियों को सरों पे रखिए। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, शरीयत मना नहीं करती। ये हमारे सदर साहब ने बाप माँ के नाम पे दिया है 400 रुपए। अल्लाह उनके माँ बाप के इसाले सवाब के लिए शाकिर हुसैन साहब कालू गांव के दिया है 500 रुपया। हजरत मोहतरम, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो अल्लाह की कसम, पीर तो क्या आपका खुदा, आपका मुस्तफ़ा आपसे राजी नहीं। हदीस पाक में आता है कि एक औलाद, एक बेटा अगर खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर रोकर दुआएं मांगता रहे, और हदीस के दूसरे अल्फाज ये है, अगर वो कोई खाना काबा के पास जाकर हाथ उठा कर दुआ मांगे और दुआ मांगते मांगते नबी फरमाते हैं कि उसके हाथ आसमान को छू जाए, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब खाना काबा में भी जाकर दुआएं कबूल ना हो, बगैर माँ बाप को राजी किए, तो फिर अंदाजा लगाओ तुम कि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में कितना बड़ा वरदान है। अल्लाह अकबर। इसीलिए आप माँ बाप को राजी कीजिए। माँ बाप राजी ना हो तो अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह के नबी राजी नहीं होते। डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब, इन्होंने 1100 रुपया दिया है अपने वालिदैन के नाम।
मरहुमैन के नाम पर। परवरदिगार उनके वालदैन मरहुमैन को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अब 5 मिनट आप सुनिए, उसके बाद कोई देने के लिए आइएगा। अगर मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट के बाद अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में माँ बाप की मोहब्बत है, तो मेरा विजदान ये कहता है कि आप अपनी जगह बैठ नहीं सकते। शर्त यह है कि मोहब्बत होनी चाहिए माँ बाप की। हजरत मोहतरम, तुर्की का नाम आपने सुना। तुर्की एक मुल्क है और वहीं से सल्तनत इस्लामिया को एक जमाने में लंबे जमाने तक कंट्रोल किया जाता था। अल्लाह अल्लाह, तुर्की की खिलाफत के अंडर में पूरी इस्लामी दुनिया आती थी। और अल्लाह की बारगाह में यकीनन ये दुआ भी है और इंशाअल्लाह ऐसा फिर होने वाला है। इंशाअल्लाह दोबारा पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहरेगा। आप उस दिन का इंतजार कीजिए और रब से दुआएं कीजिए, अपने आमाल को सही कीजिए, तो यकीनन फिर इस्लाम का वो दौर वापस आएगा जिस दौर में पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलगला था, इस्लाम की हुकूमत का चर्चा पूरी दुनिया पर था। मुसलमानों के रोबो दबदबे की कहानियां पूरी दुनिया के कानों में गूंजा करती थी। इंशाअल्लाह अगर हमारे आमाल अच्छे हो गए तो वो दिन दोबारा वापस आने में देर नहीं है। उसी तुर्की में जलजला और भूकंप आता है। अल्लाह अल्लाह, एक 3 मंजिला इमारत के नीचे एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ दब जाती है। बहुत से मकानात गिरते हैं, इमारतें जमी बोस होती है, लेकिन एक 3 मंजिला बिल्डिंग के नीचे एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर दब जाती है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, जब अमला आता है हुकूमत का और इमारतों को हटाते हैं, मशीनें आकर उन इमारतों को दूर करके लोगों को बचाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन के बाद उस 3 मंजिला इमारत का मलबा जब हटा तो लोगों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग हैरानो शशदर रह गए, लोगों की आंखें देखती की देखती रह गई। अल्लाह अल्लाह, उस 3 मंजिला इमारत से बेशुमार लाश बरामद हुए, बहुत सी मौतें हुई उसमें दबकर, बहुत सी लाशों को निकाल कर बाहर किया, लेकिन सबसे नीचे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर जिंदा थी। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी की सांसें गिन रही थी। उस माँ और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। 3 दिन तक उस मलबे के नीचे दबने वाली माँ और उसका दूध पीता बच्चा का को कहीं खरोच भी नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टरों की टीम जब करीब पहुंचती है, पहुंचने के बाद उस डॉक्टरों की टीम ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सही वो सलामत है, कहीं से खरोच भी नहीं आया है, कहीं जख्म का निशान भी नहीं। उसको बाहर निकाला तो देखा कि माँ के एक हाथ की उंगलियां कटी हुई है। अल्लाह अकबर, डॉक्टरों की टीम का सरबराह ने कहा कि ऐ माँ, तेरा पूरा बदन तो सलामत है, कहीं कोई चोट और खरोच नहीं है, लेकिन उंगलियां क्यों कट गई है? तो माँ का जवाब सुनो, माँ के बेटो, अगर माँ से मोहब्बत है तो तैयार रहना। वो माँ कहती है, डॉक्टर, यकीनन ये जख्म इस इमारत की वजह से नहीं, बल्कि इन उंगलियों को मैंने काटा है। कहा क्यों? कहा 2 दिन तक अपने बच्चे को इस मलबे के नीचे अपना दूध पिलाकर जिंदा रखी। तीसरे दिन मेरा दूध खुश्क हो गया, मेरी छातियों से दूध नहीं निकल रहा था, मेरा बच्चा प्यास के मारे दम तोड़ने वाला था, मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, मेरी ममता बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए पत्थर को उठाकर अपनी उंगलियों को काटकर 1 दिन तक अपना खून पिलाकर अपने बच्चे को जिंदा रखा है मैंने। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह। इसलिए ऐ माँ के बच्चों, ऐ माँ के बेटो, माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में रखा, माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में रखा, माँ वो है जो 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, और माँ जरूरत पड़े तो अपनी जान देकर अपने बच्चे को जिंदगी बख्शती है। इसलिए इस पूरे मजमे में माँ का एक ऐसा लाल देखना चाहता हूँ
हूँ जो इस मदरसे के लिए, जो इस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए सिर्फ 5,000 रुपया देकर अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा कर सके। है कोई ऐसा बेटा, है कोई माँ का ऐसा लाल, है कोई माँ का ऐसा दूध पीने वाला बेटा? अल्लाह अल्लाह, माँ का दूध तो सब लोग पीते हैं, लेकिन आज एक छोटा सा मुतालबा मैंने किया है कि माँ की मोहब्बत का इजहार आप इन लोगों के सामने कीजिए। यकीनन ये मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में ये जरूर मकबूल होती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर माँ का कोई बेटा कुर्सी वालों से लेकर जमीन पर बैठने वालों तक अगर कोई ऐसा लाल है माँ का, कोई ऐसा बेटा है माँ बाप का जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, तो आज वो दौलत कभी दोस्तों के नाम पर लुटाने वालों, कभी बीवी बच्चों के नाम पर दौलत खर्च करने वालों, कभी अपने गाड़ी बंगला घर दुकान मकान के नाम पर दुनिया को अपनी दौलत दिखाने वालों, आज अपनी माँ की मोहब्बत में कोई बेटा इस मोहब्बत का इजहार करेगा तो इतने बड़े मजमा और इतने लोगों और उलमा की मौजूदगी में अल्लाह के फरिश्ते नूरी रजिस्टर में उस बेटे का नाम नूर के कलम से लिखेगा। है कोई ऐसा बेटा? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। माँ का बेटा मास्टर गुलाम शाहिद कालू गांव, इन्होंने 5,100 रुपया माँ के नाम पर दिया है। परवरदिगार उनकी माँ को मरहूम माशाअल्लाह, ये देखिए मोहम्मद शाहिद की माँ जो इस दुनिया से गुजर गई है, अपनी माँ के नाम पे 5,100 रुपया दिया। परवरदिगार उसकी माँ को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनकी माँ के कब्र में जन्नती नूर अता फरमाए, उनकी माँ की जिंदगी भर की खताओं को नेकियों में तब्दील फरमा कर जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मास्टर शराफत हुसैन हरभंगा, इन्होंने भी 5,100 रुपया दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ बाप की मोहब्बत में देने वाले दिए हैं। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बतें बेकार नहीं जाती है, ये मोहब्बतें काम आएंगी। और माँ बाप की साथ तो ऐसी जात है, अल्लाह की कसम, माँ बाप अगर जिंदा है तो नबी फरमाते हैं कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके नाम पर नेक काम करके तू भी जन्नती बन जा, अपने माँ बाप को भी जन्नती बना ले। अल्लाहु अकबर। यकीनन, और एक पर्चा मेरे हाथ में आया था, उसमें मोहम्मद अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप की मोहब्बत आप मुलाहिजा फरमाइए। और मैं आपसे मांग रहा हूँ तो किस नाम पे मांग रहा हूँ? नबी के घर के नाम पे मांग रहा हूँ। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, मेरे नबी का घर है। अल्लाह की कसम, आपका दामाद आपके घर में आता है और आप उसको बेहतर से बेहतर बिस्तर पे सुलाते हो, बेहतर से बेहतर खाना पेश करते हो, इसलिए कि अगर दामाद खुश हो जाएगा तो आपकी बेटी को वो खुश रखेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों, मेहमान दामाद आपका मेहमान है, समधी आपका मेहमान है। आपके घर में जितने भी लोग आए वो मेहमान है, मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करो। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं कि ये मेहमान जो आपका दामाद समधी, कोई भी मेहमान आपके घर में आता है, इसको खुश करोगे तो दुनिया में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किसी और का मेहमान नहीं, ये मेहमान रसूल है, मेरे नबी का मेहमान है। जब हमारे मेहमान को खुश करने में इतना बड़ा फायदा
कायदा है, जो नबी के मेहमान की खिदमत कर ले तो अल्लाह की कसम सिर्फ कब्र में नहीं बल्कि हश्र में भी उसका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए आओ मेहमाने रसूल के नाम पर ये मदरसे के बच्चे जो बज़ाहिर कुर्ता पाजामा टोपी पहनकर आप जिसे देखते हैं, इन्हें मामूली मत समझिए। अल्लाह अल्लाह, इनका मकाम तो वो है कि ये चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। हमारे इलाके में कोई नेता डीएम आए तो हम लाल कारपेट बिछाते हैं, लाल मखमली रंग का हम कारपेट बिछाते हैं ताकि उसका कदम जमीन पे नहीं बल्कि कारपेट पे और उस मखमली फर्श पे पड़े। अल्लाह अल्लाह, ये हम करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मदरसे के तलबा और उलमा चलते हैं तो दुनिया वालों को मखमली फर्श बिछाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फरिश्ते मदरसे के तलबा के कदमों के नीचे अपना नूरी पर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर, ये मकाम है इन तलबा का, ये मकाम है इन उलमा का। इसलिए आप इन मदरसे के बच्चों की खिदमत कीजिए, अल्लाह आपके मकाम को बढ़ा देगा। डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम अपने वालिदैन के नाम पर 1100 रुपया दिया है, मौला उनके 1100 रुपये को कबूल फरमा। मास्टर गुलाम रसूल कालू गांव 2500 रुपया, मास्टर इमरान आलम हरभंगा इन्होंने 2500 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर नहीं लाए हैं घर से पैसा तो कोई बात नहीं, बल्कि ये काम चल रहा है और ये चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, माँ बाप के नाम से, जिंदा है तो उम्र बढ़ाने के लिए, इंतकाल कर गए हैं तो आज़ाबे कब्र की रिहाई के लिए अपने माँ बाप के नाम से दीजिए। अल्लाह की कसम, आप यहाँ दोगे वहां कब्र पर उनका अजाब दूर होगा, कब्र में रोशनी होगी, कब्र में जन्नत का इंतजाम होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मास्टर फैयाज आलम क्या है, हरमन बारमन, इन्होंने 2100 रुपया 2100 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे को दिया है। हजरात मोहतरम, किसी ने क्या खूब फरमाया, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आप इन बच्चों को मामूली मत समझिए, इन उलमा के मकाम और मर्तबे को आप समझिए। ये उलमा अगर ना हो, ये मदरसा अगर ना हो, अगर मस्जिद से भी बड़ा मकाम मदरसे का है, आप कहोगे मस्जिद तो खुदा का घर है, लेकिन अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने सजदा गाह बना दिया। कहीं भी चाहो सजदा करो, नमाज पढ़ लो। लेकिन मैं मदरसे को मस्जिद से अजीम इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर अंदाजा लगाना चाहो तो लगाओ कि यकीनन अगर ये मदरसा ना हो तो मस्जिद का इमाम कहाँ से आपको मिलेगा। अगर ये मदरसा ना हो तो आपके वालिद और वालदा की नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला आलिम कौन आपको देगा। अगर मदरसा ना हो तो हमारा निकाह कौन पढ़ाएगा। अगर मदरसा ना हो तो हमारे बच्चों के कान में आजान कौन देगा। अगर मदरसा ना हो तो मुझे कह लेने दो, हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मदरसा जरूरी है मस्जिद आबाद करने के लिए, मदरसा जरूरी है हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए। जिस तरह बॉर्डर का फौजी बॉर्डर में रहकर अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की हिफाजत करता है, अल्लाह की कसम ये मदरसे इस्लामी बॉर्डर की वो हिफाजत गाहे हैं कि इस मदरसे के बाल बच्चे और उलमा हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत करते हैं। अगर मदरसे ना हो